एक बहुत बड़ी हमारे खान साहब ने फिर से एक शरारत मारी है। अच्छा। मुझे तो हाँ समझ नहीं साहब, आ रही। बिला नागा शरारतें कर रहे हैं। बिला नागा एम्बैरेसमेंट, नाक पे नाक कटवाई जा रहे हैं। पता नहीं खान साहब की तो नाक अब खत्म हो जानी चाहिए बिल्कुल ही, जितनी उन्होंने हरकतें करती हैं। तो अभी एक इन्होंने स्पीच मारी फिर से। इन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि हमने रहमतुल लिल आलमीन की एक अथॉरिटी बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर खान साहब ने कहा कि रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनेगी जो कि हजरत मोहम्मद की जो क्वालिटीज है ना जिंदगी की, आय हाय हाय, उनको लोगों के सामने दिखाया जाएगा। उन्होंने एक इवेंट किक ऑफ किया जिसमें ईद मिलादुल नबी के की सेलिब्रेशंस का उन्होंने ऐलान किया। हफ्ते का पूरा हफ्ता होगी, सेलिब्रेशन होगी। और उन्होंने कहा कि बेस्ट रिलीजियस स्कॉलर जो होंगे ग्लोबली वुड अपॉइंट हिम एज द चेयरमैन ऑफ रहमतुल्लाह। अब ये खुद भी चेयरमैन है खान साहब, जिनको मेरा ख्याल, जिनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बोलना था, क्या कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। वो भी नहीं उनको बोलना आता। और वो इसके चीफ हैं। हजरत मोहम्मद की स्वाहे हयात के ऊपर जो बातें होंगी उसके वो चीफ हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये कहा है कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, वो उसको अपॉइंट करेंगे। अब बंदा पूछे देवबंद, बरेलवी, ये कौन कौन से होंगे, शिये होंगे, कौन कौन से इनको ये शामिल करेंगे? क्योंकि जब इन्होंने नंबर बनाने होते हैं तब ये कह देते होते हैं कि हम सारे जो हैं 1.8 बिलियन मुसलमान दुनिया में रहते हैं। लेकिन जब इनसे बात करते हैं डिटेल में तो कोई एग्री नहीं करता, इनके कितने पंगे चल रहे होते हैं। तो ये इन्होंने कुछ मोटे मोटे पॉइंट अपने ये यूट्यूब पे रखे, इनके ऑफिशियल चैनल से। 12 रबीउल अव्वल की तारीख पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तकरीब होगी। आय आय, यानी वाह। पाकिस्तान अब ये थियोक्रेसी की तरफ लेके जाता जा रहा है इस बंदे को। इसको 14 अगस्त इस भूल जाएं, 23 मार्च भूल जाएं, अब नई तारीख होगी 12 रबीउल अव्वल। हाँ, यानी स्टेट को इसी इसको इस आदमी को इतना नहीं पता कि जितना आप इसमें बोले जाएंगे, रिलीजन को घुसाई जाएंगे, उतना आप थियोक्रेसी की तरफ जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आपको इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है? अच्छा, वही चापलूसी लोलोपोच। अथॉरिटी के जरिए हजूर की सीरत की रोशनी में नौजवानों की किरदार साजी पर तवज्जो दी जाएगी। अच्छा जी, क्या होगी कि अब क्या नौजवानों को कहेंगे दाढ़ी रखें? खान साहब खुद तो दाढ़ी रखें रसूलुल्लाह की तरह। 13 शादियां, 11-12 शादियां, चलो वो तो स्पेशल डिस्काउंट था, हजरत मोहम्मद 4 से ज्यादा कर सकते थे, 4 से ज्यादा। लेकिन क्या आप 4-4 शादियों की तलकीन देंगे? वही जो मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह कहते हैं, वो करेंगे? या लौंडी के साथ। लौंडी के साथ, या काफले लूटने की उनको तरकीब देंगे? क्या करेंगे? हम्म। अच्छा जी, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत रहमतुल आलमीन अथॉरिटी पर पेशरफ्त और 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों पर जायजा इजलास। इजलास में वजीर आजम को ईद मिलादुल नबी की तकरीब की तैयारियों के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया है। आय हाय। इसके अलावा वजीर आजम को रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप भी अब मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी ड्रामेबाजी कर ले, जितनी ड्रामेबाजी कर ले, ये वो जमाना है ही नहीं कि लोगों को बेवकूफ किया। जैसे हम 90s में थे ना, हमें पाक स्टडीज में पढ़ा दिया, हो जी रात के अंधेरे में हिंदुस्तान ने लाहौर के ऊपर हमला कर दिया और ऑपरेशन जिब्राल्टर नहीं हमें बताया। हम भी हाँ। ओ देखो कितना जुल्म हो गया हमारे साथ, हमने दुश्मन को नाको चने चिपवा दिए, हमने सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी और दुश्मन को हरा के वापस भेज दिया। पूरी दुनिया जब अब सोशल मीडिया का दौर है, आपके पाकिस्तानी होने पे, मेरे इंडियन, किसी का इंडियन होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाके देखें कि इंटरनेशनल मुबसरीन ने क्या उसकी दी हुई है, उसका उसका वर्डिक्ट क्या है। इंडिया ने कितना ज्यादा जो था एरिया, मुझे याद नहीं एकड़ों में, पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा एरिया उन्होंने कब्जे में कर लिया था, जो कि उन्होंने बाद में वापस कुछ कर दिया था वापस मेरे ख्याल। और जी, पाकिस्तान ने थोड़ा सा किया था। पाकिस्तान ने, दोनों ने एरियाज एक दूसरे के कैप्चर किए थे, लेकिन दोनों ने लेकिन फिर इंडिया के वापस भी ज्यादा थे, कर दिए थे। लेकिन हाँ। इंडिया के ज्यादा थे। और पाकिस्तान ने तो वो राजस्थान के सहरा को किया था थोड़ा सा हाँ, कब्जा। हाँ, वो ये मेन था ये। हाँ। हाँ, तो वो तो ये बातें, बीआरबी नहर तक पहुंच गए थे, जिसमें मेजर अजीज भट्टी ने फिर वो बड़ा गोला वो खाया था, उनको, हाँ, गोला खाया था उनको, फिर वो भी मिला था निशाने हैदर। निशाने हैदर। हाँ, तो लेकिन वो जो पार्ट है, अब वहां पे सोसाइटीज बन गई है, लोग रहते हैं वहां पर, इतना करीब है हाँ लाहौर शहर से वो। हाँ, नो आई नो था वो वाघा बॉर्डर तो खैर लाहौर से था, मैं जाता रहता था। लेकिन एनीवे, तो ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। जितनी मर्जी बता दे वो बच्चों से प्यार किया करते थे, गोदी में बिठा के खेला करते थे वगैरह वगैरह। वो लौंडी खोल देनी है उन्होंने। बच्चों ने डालना है यूट्यूब पे लौंडी। सारे रसूलुल्लाह के काले कारनामे सामने आ जा रहे हैं।
क्या करेंगे? क्वेटस इंटरप्टस अल अजल, बुखारी की सबसे गंदी हदीस जो मैंने शेयर की थी, 2 दिन नहीं लगाए इन्होंने उसको बैन करने में। बुखारी की हदीस को इन्होंने बैन कर दिया। इनको शर्म, कितनी शर्मिंदगी होती है। वैसे वो वाली जो क्वेटस इंटरप्टस वाली है, उस पे मैंने किसी, ये मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह किसी मौलवी को नहीं बोलते हुए देखा। वो है इतनी गंदी। अब यानी वो ये खुद तो कहते हैं जितना कि रसूल अल्लाह का पखाना मुबारक, पसीना मुबारक, खून मुबारक, वो देखेंगे बुखारी की हदीसें खोलेंगे, उनको पता चले। तो ये ड्रामेबाजियों से खान साहब आपको कुछ, खान को तो खैर खुद भी नहीं पता होगा, खान ने मेरे ख्याल कोई हदीसें वगैरह नहीं पढ़ी होंगी। नहीं, नहीं, खान साहब का नॉलेज बहुत सतही है, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल नॉलेज है इनको। इनको बिल्कुल भी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने बस वही जो मिथिकल वर्ज़न है ना, द मिथ ऑफ इस्लाम, द मिथ ऑफ द प्रॉफिटहुड और डोमिनेशन, और कैसे वो देखे ना आपने अभी वो जो लास्ट वीक आपने वो जो चलाया था कि इन्होंने जो खिताब किया था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि जी कैसे इतने लीडर पैदा हो गए। एक एक बंदे ने बेसिकली पॉइंट ये करना चाह रहे थे कि एक बंदे ने इतनी अच्छी एजुकेशन, इतनी अच्छी ग्रूमिंग की एक अवाम की, कि इतने ज़बरदस्त लीडर पैदा हो गए। हालाँकि जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो वही सहाबा आपस में एक-दूसरे को गालियाँ भी दे रहे हैं, मार रहे हैं हाँ, एक-दूसरे को। 30 साल नहीं गुज़रे और जो एम्पायर जो है वो रिवोल्ट का शिकार हो गया कितनी बार। हज़रत उस्मान के दौर में पहला फितना हुआ, बल्कि नहीं उससे भी पहले जाएँ, हज़रत अबू बकर के दौर में जो मसीबत है हो वो गई। लोगों ने इन लोगों ने रिदा वॉर्स की, लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। फिर हज़रत उमर का दौर ज़रा एक्सपेंशनिस्ट दौर था। हज़रत उस्मान के दौर में मुसलमान आपस में मुसलमानों से लड़े, अपना खलीफा को शहीद कर दिया। और फिर हज़रत अली के दौर में तो हमें पता है कि वो तो पूरा फिर शिया सुन्नी सेक्ट बन गया, और अम्मा लड़ाई आयशा, मुआविया के साथ, लड़ाई जो इतनी बड़ी। नहीं पहले अम्मा आयशा के साथ हुई ना। हाँ, हाँ, कुत्ते भौंकने वाली। क्या हाँ। उस अम्मा आयशा भी भाग गई, फिर अम्मी 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 आयशा, एनीवे तो वो और फिर जो मुआविया के साथ इतनी सी फटे पे, जो कि इतना क्लियर है, यानी पहली ये उसको फितना वॉर्स में पहली फितना वॉर उसी को कहा जाता है। नहीं, पहला फितना है हज़रत उस्मान वाला, जब वो बलवाई आ गए थे मदीना में, और हाँ, उन्होंने वो कहा आगे हाँ वे। वो पहला फितना था। हाँ। हाँ, तो बहरहाल तो ये इस पे जो है इतनी सी बात पे जिसको ये छुपाया हुआ इन्होंने, जो कि पहले असल में इनको नुकसान इस चीज का भी हुआ है कि मौलवियों के हाथ में भी तो आ गया ना लाउड स्पीकर। एक लिहाज से पहले मस्जिदों तक होता था, हर बच्चा पाकिस्तान में मस्जिद में नहीं जाता था पहले। मैं तो कभी नहीं जाता था, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा दौर था 15 से 16 में, जब मैं 15 से 16 साल का था तब मैं जाके ना जोहर की नमाज पढ़ाता होता था और जुमे की नमाज पढ़ता था। उससे पहले ना उसके बाद में सिर्फ 1 साल का दौर था। हमारे घर के पास ही एक मस्जिद थी, उधर मैं जाकर ना नमाज पढ़ के आ जाता था। लेकिन मोस्टली लोग जो थे, मैंने जितने स्कूल के दोस्त थे, हमारे मोहल्ले के जितने लोग थे, कोई नहीं जाता था मस्जिदों में। तो वहां पे जो बातें वो खुतबा दे देते थे। अब मौलवी बैठा हुआ यूट्यूब घर घर में, मौलवी हाँ, देखें कितना बड़ा सेलिब्रिटी बना हुआ। तो मौलवी अब आपको ये सारी बातें डिटेल में बताता है, तो लोगों को पता चल रही है ये बातें। तो इसमें तो अब ये चीजें छुप ही नहीं सकती, और इसीलिए इनके फटे हुए हैं। ये जो इन्होंने इंजीनियर के साथ जो पंगा लिया हुआ है मुआविया, और ये पहले लोगों को इतना कोई डिटेलों में नहीं था पता, कुछ जाता ही नहीं था इसमें इन चीजों में। तो उसने यही कहा कि मुआविया गलत था, जो कि था गलत एक लिहाज से। तो उसका नतीजा देख लें कितना बड़ा निकला। तो ये खान साहब, आप जितने मर्जी ड्रामेबाजी आप कर लें, इससे कुछ नहीं होना। हजरत मोहम्मद के काले कारनामे अब नहीं छुपाए जा सकते। अब आप वो कूड़ा फेंकने वाली कहानी जितनी मर्जी बार लोगों के निसाब में लिख दें और प्यारी प्यारी बातें करवा दें, ये ना क्वेटस इंटरप्टस लौंडे और ये हजरत उमर की बगैरतियां जो उन्होंने पिटाइयां की अपनी बीवी की और औरों की, लौंडियों की वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अब दुनिया के सामने पड़ी हैं। बिल्कुल। पहले ये चीज़ें बहुत एक लिमिटेड सर्कल के अंदर जो लोग स्कॉलरली वर्क में जाते थे, वो सिर्फ़ उनके सामने आती थी, और वो भी इसका कोई ना कोई जवाब ढूँढ लेते थे अपने ज़हन में, कि जी ये अच्छा, ये ऐसा है, या फिर उसको अगर इनकी कोई ज़हन से कोई चीज़ एग्री नहीं करती, तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी व्यू रहा है कि नहीं जी ये ज़ईफ़ रिवायत है, ये नहीं हो सकता। वही कन्फर्मेशन बायस, और वो ऑलरेडी उन्होंने एक व्यू बनाया हुआ है, उसके साथ जो चीज़ मैच करे बस वही है। लेकिन इसमें मजे की बात ये है हमारे बेचारे लंडे के मुसलमान बेचारे, वो देखे ये बंदे ने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया। उसने कहा कि पाकिस्तानी रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहते हैं, जबकि सूरह अंबिया में जो असल वर्ड है वो रहमतन लिल आलमीन जी, हाँ, है। हारिस ये आप दिखा भी दें कुरान.com पे ना, ये मुझे भी आज ही पता चली है ये चीज़, और मैंने फिर वेरीफाई वेरीफ़ाई भी किया। किया। जी, तो ये ये कौन सी ये आयत है? सूरह अंबिया की वर्स 107 है, सूरह अंबिया कौन सा चैप्टर है? 21।
अल रहमतन लिल आलमीन, हाँ ये रहा जी। कि हाँ, ये देखिए हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है, रहमतन, ये ये जो ते के ऊपर पे के ऊपर दो, 2 ज़बर दो लगे जबरे हुए हैं। ये तन हाँ हाँ। हाँ, तो ये, और ये रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। हमारी कितने, किसी मौलवी को नहीं आज तक समझ आई है। ये ये मेरे ख्याल से ये दिस इज वन ऑफ द इश्यूज, ये जो उर्दू हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज में ना ये ज्यादा है, शायद अरबिक वालों में ये ना हो, लेकिन जाहिर है इनको जो बात मौलवी सुनाई जाए, हम भी, मैं खुद वही कह रहा हूँ, मुझे भी ये लगता था कि रहमतुल लिल आलमीन ये तुल, लेकिन ये तुल नहीं है, ये तन है। हाँ भाई ठीक। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी। हाँ भाई, एक अभी बात हो रही थी, आपने शुरू में कहा रहमतल तल बिल आलमीन है, और तो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ, उर्दू में हालत रफ़ा में बोला जाता है, तो रहमतुल लिल आलमीन ही कहना सही है। और अरबी में हालत मरफू होता है, और रफ़ा की हालत में, और जम्मा की हालत में, कसर और जेर की हालत में होता है। तीन हालत होती है, लेकिन उर्दू में रहमतुल लिल आलमीन कहेंगे, रहमतुल लिल आलमीन नहीं कहेंगे। नहीं, लेकिन हम उर्दू में नहीं, क्यों कहेंगे? उर्दू में तो अब कुरान में रहमतन लिल आलमीन है, तो नहीं नहीं, वो जो, ग्रामर के हिसाब से है। जैसे मैं सुन लीजिए, जैसे अच्छा, अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला मरफू है, लेकिन अब्दुल्लाह भी हो सकता है, अब्दुल्लाह भी हो सकता है। लेकिन उर्दू में जब बोलेंगे तो आप इसको गलत नहीं बोलेंगे, अब्दुल्ला का नहीं कहेंगे, हालत रफ़ा ही में बोलेंगे, ये कह रहा हूँ मैं। जब और आप चले अरबी में इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा है, तो इसलिए चले रहमतुल लिल आलमीन कहना मुसलमानों का वो सही है, चले, रहमतुल लिल ओके, आलमीन। चले जैसे, ठीक है। हाँ, चले मैंने ठीक है। केवल ये कहा कि ताकि लोग जो आपके, मैं बहुत आपका चाहने वालों में से हूँ मैं, ना नहीं ठीक है, एक मैंने तो, वो एक ट्वीट आई थी, मैंने तो वो ट्वीट शेयर की थी, स्टोइक ने वो मुझे भेजी थी। स्टोइक, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन दैट, क्योंकि आपको उर्दू लुगत वगैरह ज्यादा आती है। जी, मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो रहमतन लिल आलमीन है, ये डायरेक्टली बोरोड है अरबिक से, उर्दू की अपनी एग्जिस्टेंस हाँ इटसेल्फ कोई नहीं हाँ है। उर्दू लैंग्वेज मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से अपनी चीजें बोरो करती है, तो अगर आपने एक वर्ड उठाया है जो कि कुरान का लफ्ज है, कुरान में भी आया हुआ है, तो हम उसको उसी तरह कहेंगे रादर देन हम उसको उर्दू में। अब मुझे बताएं, उर्दू में तो तुल वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उर्दू में कहाँ यूज होता है समथिंग के साथ तुल? ये तो अरबिक, इसकी इसकी ओरिजिन, इसका मंबा ही अरबी है। ये जो दो लफ्जों को मिलाया जाता हाँ, है, ये बड़ी ये नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टूड अब्दुल्ला बात है। अब्दुल्ला होता है कि नहीं? होता है हाँ तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला, भी है, अब्दुल्ला तो वो नाम है, होता नाउन जरूर है किताबुल्लाह है, वैसे मगर भी भाईजान नाउन्स के किताबुल्लाह ऊपर भी है। वैसे भी ग्रामर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसको आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, किसी तरह भी उसके अपने स्पेलिंग भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये बात हो रही है, दो कॉमन लफ्ज हैं जो जिनको मिला के पढ़ा जा रहा है, और वो कुरान के अंदर रहमतन लिल आलमीन लिखा हुआ है। आप इसको गलत उलाम कह सकते हैं, ये राय जो हो गया वह उर्दू के अंदर तो ठीक है, उस हिसाब से मैं मान लेता हूँ, लेकिन हाँ, गलत इसको ये नाम हो कहना गया। कि ये ऐसे ही ठीक है, ये बात गलत है। ठीक उसी तरह है जिस तरह अरबी में है, क्योंकि इसका ओरिजिन अरबी है। यही वजह है कि हम नहीं रमजान गलत नाम है, लेकिन वो कहते हैं असल वर्ड तो रमादान ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो भाई, तो मैं तो हमने उसको लफ्ज की बात उर्दूफाई नहीं कर किया। रहा हूँ, जी, मैं तो कायदे की बात कर रहा हूँ, जो कायदा उर्दू में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। उर्दू में वो गलत चल रहा है ना, वो वही तो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं मजमूम हालत में अब। नहीं चलता है सर, वरना अब्दुल्ला बोलते हैं, अब्दुल्ला क्यों बोलते हैं? क्या अगर कहीं अरबी में तीनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, तो जो हालत आप मरफू मुझे है बताएं, वही इस्तेमाल होगा। आप मुझे बताएं, अरबी में अब्दुल्ला बोलते हैं या अब्दुल्ला बोलते हैं? ये अरबी में आप तीनों हालत में हो सकता है, आप किसी अरबी दान से पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मैं आपने नाम, ओहो, आपने अरे नाम अब की बात इसके की है ऊपर ना। इतनी बहस क्या अगर करनी यार, इतनी बहस क्या अगर करनी? उर्दू वालों को म, पता है कि रहमतुल आलमीन का मतलब क्या है, अरे अरबी का यूज होता है रहमतुल हालत आलमीन। मफूल में होगा, हालत मफूल में होगा तो अब्दुल्ला होगा, और उसका भी प्रयोग कुरान में हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। मतलब अब आप ये अरबी ग्रामर के ऊपर बहसें कर रहे हैं, नहीं, इसका उसके कोई ऊपर फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। गालिब, यू मिसिंग द पॉइंट ऑन दैट। उसका पॉइंट ये था कि अभी हम्म। इमरान खान ने जो रहमतुल आलमीन की जो कॉन्फ्रेंस रखी है ना, तो उसके ऊपर एक पॉइंट उठाया था किसी ने कि रहमतुल आलमीन तो कोई वर्ड ही, रहमतुल लिल आलमीन तो कोई वर्ड ही नहीं है, रहमतन लिल आलमीन है अरबिक में। वो कौन सी वर्स है, क्या नाम था? 21:107 सूरह हाँ, तो अंबिया ये, की वर्स नंबर 107। हाँ तो ये है असल में मैं कुरान में। तो भाई जो, ये तो जो वर्ड है ये तो वही रहेगा ना। ये देखे ना, न, रहमतन
नहीं ये नहीं नहीं, आलमी है। ऐसा जुमला में है और एक है कि केवल फ्रेज में है। फ्रेज में जब इस्तेमाल होगा तो रहमतुल्लिल आलमीन होगा, जब जुमले में होगा तो फिर नहीं, हल्के अरबी में रफा कहाँ में नहीं, अलग अरबी होगा, में बताएं, अरबी मरफू में में अलग बताएं होगा। कहाँ पे जुमले में इस तरह इस्तेमाल हो रहा है? कोई है आपके पास नहीं कुरान आप में? ये पेश ये कैसे जो लगा कुरान रहे की आयत हैं? है जुमले में है नहीं, कि आप पेश मोहम्मद कहाँ से लगा रहे हैं? आप दो जबरों की जगह पेश जो तुल आपने बना दिया है, वो नहीं नहीं, कैसे मैं ये बनाया? कह रहा हूँ कि फ्रेज की हालत में जो है मरफू होगा। वैसे आपको मैं मनमाना चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्शन जो है वो इनवैलिड ऑब्जेक्शन ना करें आप, बस मैं इतना इनवैलिड है ही नहीं, ये इनवैलिड है ही नहीं ऑब्जेक्शन। आई थिंक दिस इज वेरी वैलिड। आई वो एम कन्विंस्ड विद किसी अरबी नाम से पूछ लीजिए, आप अपने से ना कहें, या किसी अरबी जिस पर आपको बहुत भरोसा है उससे पूछ लीजिए। आई विल आस्क मुफ्ती। चलें ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।